हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एजुकेशन बीस्ट। ये वीडियो पार्ट है हमारे टॉपिक बेस्ड लर्निंग प्रोग्राम का, जिसमें हम लोग जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे और आपके एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बीस्ट। तो हम लोग ना एक सीरीज चला रहे हैं, जिस सीरीज में हम लोग यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जिससे आपको बोर्ड एग्जाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग यूनिट्स का क्रेडिट क्रिएशन। आज का जो टॉपिक है क्रेडिट क्रिएशन, जिसे मनी क्रिएशन बोलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन बोलते हैं। क्रेडिट क्रिएशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे जो क्रेडिट का मतलब है, यहाँ पे जो बोला गया है वो एक तरह से उधार, लोन। तो उधार दे के, लोन दे के क्या करते हैं, यहाँ पे मनी क्रिएशन करते हैं। कौन करता है, कैसे करते हैं, सारी चीज़ें समझेंगे। यहाँ पे जो मनी क्रिएशन करता कौन है? कमर्शियल बैंक करते हैं। मनी क्रिएशन का मतलब यहाँ पे नोट प्रिंट करने से नहीं है, बिल्कुल भी ध्यान समझना। यहाँ पे मनी क्रिएशन का मतलब है कि जो मार्केट में जो लेन देन है ना, वो बढ़ा देना। ठीक है, पैसा कोई प्रिंट नहीं हो रहा, समझना इस चीज़ को। 10,000 से 10,000 है हमारी इकोनॉमी में, और 10,000 से 1 लाख के ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी, 50,000 तक के ट्रांजेक्शन स्टार्ट हो जाएंगी। बट कैसे हो जाएंगी, वही डिस्कस करेंगे। सर आपके पास भी पैसे होंगे, मेरे पास भी होंगे, थर्ड पर्सन के पास भी होंगे, सबके पास पैसे होंगे। सिर्फ कैश कितना होगा? 10,000 होगा। कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा, उन्हीं चीज़ों को आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो भाई मनी क्रिएशन कौन करता है? कमर्शियल बैंक करते हैं। किसके थ्रू करते हैं? क्रेडिट क्रिएट करके करते हैं। अब इस डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। फिलहाल चलो देखते हैं किस बेसिस पे हम मनी क्रिएशन करते हैं। कुछ अजम्पशन है, जैसे कि हमारी पहली अजम्पशन ये है कि ऑल द कमर्शियल बैंक आर सिंगल यूनिट। हमारी इकोनॉमी में जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, हम ये मान के चलेंगे या अज्यूम करके चलेंगे कि सभी बैंक्स एक ही बैंक हैं, एक ही यूनिट है। ठीक है, वो आप कुछ भी अज्यूम कर लो। जस्ट लाइक मैं अज्यूम कर लेता हूँ कमर्शियल बैंक। आपको भी पता है कि आपके आसपास कितने सारे कमर्शियल बैंक हैं, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे एक्सिस बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इलाहाबाद बैंक, ठीक है, PNB बैंक, बहुत सारे बैंक हैं। हम अज्यूम करेंगे हमारी इकोनॉमी में एक ही बैंक है, कमर्शियल बैंक। दैट मीन्स यहाँ पे इस कमर्शियल बैंक में मेरा अकाउंट भी है, आपका अकाउंट भी है, थर्ड पार्टी का अकाउंट भी है, सभी का अकाउंट इस कमर्शियल बैंक में डाला हुआ है। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू इस प्रोसेस को पूरा समझेंगे, जिसमें हमने क्या लेट करा कि LRR जो है, लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, इसकी फुल फॉर्म क्या है? लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, जो कि मैंने कितना अज्यूम करा? 10%। सर LRR क्या होता है, समझाइए। ठीक है, तो जो LRR है वो है जैसे कि आप पब्लिक है, ठीक है, ये आप लोग हैं, आप लोग बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, तो कमर्शियल बैंक क्या करेगा, उसमें से कुछ परसेंट ना रिजर्व में ट्रांसफर कर देगा। ठीक है, क्या ये कंपलसरी है? जी हाँ, कंपलसरी है, रिजर्व में ट्रांसफर होगा ही होगा। जस्ट लाइक मैं अज्यूम कर रहा हूँ 10%। आपने 10,000 रुपये जमा कराए, और 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो 1,000 क्या होगा? रिजर्व में ट्रांसफर होगा। बाकी कमर्शियल बैंक क्या करेंगी? 9,000 रुपये से मनी क्रिएशन करेंगी। कितने से करेगी भाई? 9,000 रुपये से मनी क्रिएशन करेगी, क्योंकि 1,000 कहाँ चला गया? रिजर्व में। सर उस 1,000 का इस्तेमाल क्या होगा? सर उस 1,000 को रिजर्व में रखा जाएगा इमरजेंसी के लिए। ठीक है, उस 1,000 को ना तो क्या होगा, ना तो लोन दिया जाएगा, ना तो उस 1,000 को इन्वेस्ट किया जाएगा। वो जो 1,000 है वो रिजर्व में जाएगा। बाकी जो 9,000 है, 9,000 से क्या होगा? कमर्शियल बैंक मनी क्रिएट करेगी। ठीक है, मनी क्रिएशन के प्रोसेस में इस्तेमाल में लाएगी। अब आगे समझते हैं। LRR आपको समझ में आ गया। एक रिजर्व होता है जो कमर्शियल बैंक को रखना पड़ता है, पब्लिक की डिपॉजिट का रिजर्व होता है वो। अब इनिशियल डिपॉजिट 10,000 रुपये। अब इनिशियल डिपॉजिट क्या होता है समझते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे कमर्शियल बैंक है, अब ए जो बंदा है, एक कोई इंसान है, उसने कैश डिपॉजिट करा कमर्शियल बैंक के पास। कितना पैसा जमा करा भाई? 10,000 रुपये जमा करा। जो कैश डिपॉजिट हुआ है ना कमर्शियल बैंक के पास, किसने करा है? ए ने जो करा है, उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट का नाम देंगे, जिसे हम इनिशियल डिपॉजिट भी बोलते हैं। जो भी कैश की फॉर्म में, ध्यान रखना, जो भी कैश की फॉर्म में कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आते हैं, उस डिपॉजिट को हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट या फिर इनिशियल डिपॉजिट बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब LRR मैंने आपको बताया था, उस 10,000 का 10% कितना भाई? 10% कहाँ ट्रांसफर होगा? रिजर्व में ट्रांसफर होगा। ठीक है, बाकी जो बचा है 9,000 रुपये, उसको
लोन दे दिया जाएगा, ये मनी क्रिएशन के प्रोसेस में इस्तेमाल होगा। कैसे इस्तेमाल होगा वही हम समझ रहे हैं। जैसे कि 9,000 रुपये क्या करा, बी को लोन दे दिया। बी कोई इंसान है, ठीक है, उसको लोन दे दिया 9,000 रुपये का। अभी 9,000 ना या तो चेक के थ्रू दिया जाएगा, ठीक है, या तो बैंक में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। कहीं ना कहीं बी के अकाउंट में वो लोन का पैसा चला जाएगा, ठीक है। ए के अकाउंट में तो है ही 10,000 रुपये जो उसने डिपॉजिट करे, बी के अकाउंट में भी आ गए 9,000 रुपये, समझे। तो कहीं ना कहीं अभी मैं अगर समझूं, देखो यहाँ पे पहले प्रोसेस में हमने देखा कि ए ने 10,000 रुपये बैंक में जमा कराया, उसका 1,000 रिजर्व में गया, बाकी 9,000 लोन दे दिया, और जो लोन दे दिया वो बी के अकाउंट में डिपॉजिट चला गया। कहीं ना कहीं 2 लेवल तक देखो, सीरियल नंबर 1 और 2 में देखोगे 10,000 रुपये ए की डिपॉजिट है और 9,000 रुपये बी की डिपॉजिट है। टोटल कितने डिपॉजिट है कमर्शियल बैंक के पास? 19,000 रुपये डिपॉजिट हो रखे हैं। तो यानी कि अब 19,000 यानी कि 10,000 में से रिजर्व में चला गया 10% LRR, बाकी 9,000 जो डिपॉजिट आया उसमें से भी क्या होगा, रिजर्व में ट्रांसफर होगा। सर ये जो 9,000 रुपये जो डिपॉजिट आया है, इस डिपॉजिट को भी क्या प्राइमरी डिपॉजिट बोलेंगे? जी नहीं, इस डिपॉजिट को हम लोग सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई लोगों? सेकेंडरी डिपॉजिट बोलेंगे। यानी कि जो कैश के फॉर्म में ही जो डिपॉजिट आते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइमरी डिपॉजिट। बाकी जो डायरेक्टली बैंक में आते हैं या फिर चेक के थ्रू बैंक में डिपॉजिट होते हैं उसको हम सेकेंडरी डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। तो 9,000 रुपये बैंक में आ गए, अब उसका 9 भाई अगेन रिजर्व में ट्रांसफर कर 10% 900, बाकी 8,100 क्या करा, लोन दे दिया। जैसे यहाँ पे समझा कि 10% अगेन हमने क्या करा, रिजर्व में ट्रांसफर करा, बाकी जो 8,100 है वो सी को लोन दे दिया। ऐसे प्रोसेस चलता रहेगा। फिर सर ये प्रोसेस कंटिन्यू लगातार चलता रहेगा, कोई एंड नहीं है क्या? जी एंड है। ये जो 10,000 रुपये ए ने, ध्यान रख करो, याद करो, ठीक है, 10,000 रुपये जो ए ने जमा करे थे ना, उसी में से रिजर्व में जा रहा है पैसा। कहीं ना कहीं देखो ये 9,000 जो लोन दिया वो रिजर्व में चला गया 900, ठीक है। फिर 8,100 कहीं ना कहीं समझो कोई कैश नहीं आया उसके पास, बैंक के पास सिर्फ 10,000 रुपये पड़े हैं, किसी को कैश भी नहीं दिया, चेक के थ्रू लोन दे रहे या बैंक में ट्रांसफर कर रहे। समझ रहे हो चीजों को? मैं दोबारा इसको रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझोगे। ए ने यहाँ पे कैश 10,000 रुपये जमा करे जो बैंक के पास ही है, बैंक ने अभी किसी को दिए नहीं है, 1,000 रिजर्व में ट्रांसफर करा, ठीक है। जो 9,000 रुपये दिए ना वो चेक के थ्रू दिए, भाई के अकाउंट में चले गए, कैश नहीं दिया है, ध्यान रखना इस चीज को। अब 900 रुपये इसका रिजर्व में गया, ठीक है। 8,100 क्या करा, सी को लोन दे दिया। अभी भी बैंक के पास पूरा 10,000 रुपये पड़ा है, बट उस 10,000 में से कितना रिजर्व में चला गया है? कहीं ना कहीं देखोगे 1,900 और 810, कहीं ना कहीं 2,710 रुपये ये रिजर्व में जा चुका है। समझे आप लोग? ठीक है। तो अब ट्रांजैक्शंस कितने की हो रही है हमारी इकोनॉमी में? ए 10,000 से कर सकता है, भाई मैंने बोला था कैश तो करेगा नहीं भाई, ये ऑनलाइन करेगा, यूपीआई करेगा, चेक के थ्रू करेगा। बी भी 9,000 से ट्रांजैक्शंस कर सकता है हमारी इकोनॉमी में, सी भी कर सकता है 8,100 से, ठीक है। कहीं ना कहीं ये प्रोसेस चलता रहेगा। और एंड कब होगा? जब ये पूरा पैसा जो 10,000 रुपये कैश जो आया था इनिशियल डिपॉजिट वाला, जो प्राइमरी डिपॉजिट वाला पैसा, जब पूरा पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, जो कैश के फॉर्म में डिपॉजिट आया था वो पूरा पैसा रिजर्व में ट्रांसफर हो जाता है, तब वो मनी क्रिएशन वहां पे एंड हो जाता है, ठीक है। तब तक कितना पैसा यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगा, यानी कि इसके लिए फॉर्मूला है मनी क्रिएशन का। क्या फॉर्मूला है? मनी क्रिएशन को ऐसे डिनोट करते हैं 1 में क्या होगा, LRR इंटू में PD प्राइमरी डिपॉजिट। 1 में LRR कितना भाई 10% इंटू में PD कितना प्राइमरी डिपॉजिट 10,000, परसेंटेज को हटाया ऊपर कितना हो गया 100, ये करा हमने 10 इंटू में 10,000 कितना हो गया हमारा ये 1 लाख। तो 1 लाख हमारा मनी क्रिएशन हुआ, 90,000 क्रेडिट क्रिएशन हुआ। तो पूरा मनी क्रिएशन कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी में 1,000 से क्या हो रही है, ट्रांजेक्शन हो रही हैं। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो 10,000 से 1,000 तक, 10,000 से 1 लाख तक हमारे कमर्शियल बैंक ने क्या करा, ट्रांजेक्शन्स कन्वर्ट करवा दी, ठीक है। तो मनी क्रिएशन क्या हो गया, बिना नोट प्रिंट करे लोग यहाँ पे 1 लाख तक का लेन देन कर सकते हैं। समझ रहे हो चीजों को? तो इसे बोलते हैं मनी क्रिएशन। अब इसको सर लिखेंगे क्या? यही तो प्रोसेस है सर, यही तो प्रोसेस है। इसको लिखना कैसे, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए हुए बकायदा, आप जाना कमेंट सेक्शन में लिंक है, लिंक आप क्लिक करोगे, सॉरी, वहां से आप डाउनलोड करना। तो आज के लिए ये टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।
चलो बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आ गया होगा। एजुकेशन बेस्ड आपको एग्जाम हेल्प के साथ साथ आपके करियर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। हम आपको ऑल ओवर इंडिया रेगुलर, नॉन अटेंडिंग और डिस्टेंस कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं इन मोबाइल नंबर्स।